नमस्कार, मैं हूं करीम खान। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि कल की खबर है और पुख्ता खबर है कि दिल्ली में 48,000 झुग्गियों को हटाने का आदेश आ गया है। 3 महीने का नोटिस पीरियड भी मिला है उसी में। सबसे बड़ा सवाल ये हो गया उसमें कि कोई स्टे के लिए निचली अदालत नहीं जाएगा। अब बताइए, अभी हाल ही में आपने देखा था डॉक्टर कफिल की रिहाई में डॉक्टर कफिल ने अपने ज़बान से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब कितने पैसे खर्च होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा झुग्गी में रहने वाले लोग, तो उनका क्या हाल होगा। तो मतलब कि किसी भी तरीके से उनको झुग्गियाँ 48,000 3 महीने के अंदर खाली करानी ही हैं। चाहे खाली कराने के लिए आरपीएफ, आर्मी, पुलिस, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, उन गरीबों को, उन बेसहाराओं को हटाना ही है। मतलब एक तरीके से ये अब क्या हो रहा है, और जिन मज़दूरों के नाम पे वोट मांगा जाता था, जिन गरीबों के नाम पे वोट मांगा जाता था, जिन विकास के नाम पे वोट मांगा जाता था इस देश में, जिनको बोलते हैं हमारे सेवक, प्रधान सेवक जो बोलते हैं, जिनको हम खुद चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, और जो इन्हीं के नाम पे राजनीति करते हैं, थोड़े से नहीं है इस देश में गरीब मजदूर और बेसहारा। सभी के पास आधार कार्ड, सबको वोट देने का अधिकार है। करीब 80 करोड़ लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सिर्फ मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर हैं। इन्हीं के वोट से आज ये पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं। चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, देख लीजिए इनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी खबर ये है कि एक जामिया की, जेएनयू की कहाँ की एक छात्रा है, मुस्लिम है। उसने एक न्यूज़ चैनल में अप्लाई किया एंकरिंग के लिए, तो न्यूज़ चैनल से सब कुछ हो गया। उसके बाद लास्ट में उसको कहा गया कि आप बिना हिजाब के यहाँ अप्लाई करिए, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। मतलब अभी भी ये हिंदू मुस्लिम और इस्लामोफोबिया जो चलता आया है शुरू से, जो जहर भी इन 6 सालों में कस के जो है घोल दिया गया है मीडिया के माध्यम से, जो निजीकरण 6 साल पहले से हो चुका था और अब तक निजीकरण ही है, तो ये अभी भी है। तो उन्होंने नहीं बोल दिया और इन्होंने नौकरी देने से भी इनकार कर दिया। तो ये अभी भी चल रहा है देश में। उसके बाद जो है एक खबर ये भी है कि अब धीरे धीरे सभी न्यूज़ चैनल जो है, उनके जो यूट्यूब हैं, जो वेबसाइट हैं, उन पर पूरे देश के छात्र और पूरे देश की जनता जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है लगातार, वो डिसलाइक करने लगी है। पहले तो डेमो देख ही चुके थे आप मन की बात से, कितने लाइक पड़े थे और कितने डिसलाइक पड़े थे। अब जो है धीरे धीरे सारे न्यूज़ चैनलों पर भी इस तरह के असर होने लगे हैं, लेकिन आंखें अभी भी नहीं खुली है। ये कहाँ तक जाएगा, कब तक चलेगा, ये अभी देखना बाकी है। हालांकि देश की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पबजी बंद हो चुका है, लोग बेरोज़गारी की बात करने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पबजी में आधा हिंदुस्तान डूबा हुआ था, वो बंद हो गया है। तो अब वो भी युवा आ गए हैं रोड पर कि अब हम क्या करें। उनको भाई किसी भी तरीके से अब रोज़गार चाहिए ही चाहिए। बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन अभी भी देश और मीडिया सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती पर ही बहस कर रही है, पैनलिस्ट को बुला कर। अभी भी बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग में। हालांकि कोरोना अब जो है पेंडिंग में नहीं, अब एकदम हटा ही दिया गया है, क्योंकि कोरोना से 4 महीने तक खेला इन्होंने, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। केस बढ़ता ही आ रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। क्या होगा आगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन देश की स्थिति जीडीपी को लेकर बहुत ख़राब हो चुकी है और आने वाले समय में इससे भी ख़राब होगी। निजीकरण सभी चीज़ों का हो चुका है। लगातार मैं पढ़ता आया हूँ खबरों के माध्यम से। जो 2-4 पत्रकार हैं, जैसे अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, विनोद दुआ, अजीत अंजुम, ये जितने भी इस तरह के पत्रकार हैं, अब इनको धीरे धीरे अंधभक्त भी समझने लगे हैं कि असल में ये सच्चाई ही बताते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे
एक्टिविस्ट, बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकार अभी भी सलाखों के पीछे हैं, अभी भी पीड़ित हैं, अभी भी परेशान हैं, किसी न किसी मामले में उनको उलझाया हुआ है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो उलझे हुए हैं अभी भी। मतलब सच्चाई दिखाना आपके सामने उनके लिए सबसे बड़ा जुर्म हो गया है इस देश में। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी आप और हम एक होंगे। यहाँ तक कि आप देखिए, चाहे अखबार हो, चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मीडिया हो, अगर आपको लगता है एक भी लाइन गलत जा रही है, आपको बोलने का अधिकार है। आप उस वक्त ही अगर उठ गए होते और आवाज़ उठाए होते कि ये चीज़ गलत है, तो आज ये नतीजा नहीं होता। हालांकि अब बात बहुत आगे जा चुकी है, देखना ये कि अब कैसे संभलेंगे हालात।